नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेट से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैप्टर के नाम को डिकोड करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सर पढ़िए तो, नाम क्या है चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेटिक, मैग्नेट का इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, चलो उसके बाद में करो। उसके पहले क्या लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सीरीज में आप लोग को पढ़ाई गई है पूरी, मतलब साइंस में जो फिजिक्स है। इसके पहले आपको करंट फ्लो करवाया गया, मतलब चार्ज को फ्लो करवाया गया, और आपको मिला कि हाँ भाई यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट यहाँ पर आ रहा है। फिर करंट जहां जहां पे जा रहा है, जो उसके वोल्टेज है, पावर लॉस है, वो सारी चीजें आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ी, प्रीवियस चैप्टर में। एंड उसके बाद आपने क्या किया, अब जब जहां से करंट जा रहा है, अब वो अपने आसपास मैग्नेटिज्म क्या है, या फिर मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टीज को जनरेट कर रहा है। उस चीजों को हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो दैट वाज द टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक्चुअल में दुनिया में जहां पे भी मैग्नेटिज्म होता है ना, वहां पे करंट नहीं सारा फील होता है। अगर आप लोग को लगे कि मैंने अगर बोला कि जब भाई बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सर इसमें करंट कहाँ से आएगा? हालांकि अभी आप नहीं समझे करंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो समझते हैं। तो सारा किया धारा किसका है? इलेक्ट्रॉन का ही है। हम जो बोल, मतलब हम जो स्टेबल है, हमारे पास जो एनर्जी आ रही है जा रही है, सारा किया धारा इलेक्ट्रॉन का है। अब जैसे जैसे साइंस फील्ड में आप और आगे आएंगे, आप लोग को पता चलेगा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसलिए पूरी दुनिया स्टेबल है, अदरवाइज कुछ नहीं हो। तो मैग्नेटिज्म भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का ही दिया हुआ है। आगे चल के अगर आप कभी इंजीनियरिंग में अगर पहुंच जाते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं 11th में, तो आपको पता चलेगा कि जो हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पे इस मेटल को गर्म कर रहे हैं, और यहाँ पर हीट पहुंच रही है, इसको कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना? तो ये कंडक्शन ऑफ हीट भी किसका किया जा रहा है? सारा इलेक्ट्रॉन का ही है। अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन है सब का सब काम किसका? इलेक्ट्रॉन का ही है। अब क्यों इलेक्ट्रॉन का है ये भी समझ लीजिए भाई। न्यूक्लियस के अंदर तो कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उनकी तो बस में है नहीं, क्योंकि वो तो कहीं जा ही नहीं सकते। तो सारा क्रियाकलाप किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का ही होगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का ही कुछ होने वाला है, देखेंगे कैसे है क्या नहीं है। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो हमको पता चल गया है कि सर्किट में, मतलब कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो कौन कहाँ से मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं, जिसके रिवर्स में हम करंट बोलते हैं, डायरेक्ट कन्वेंशनल करंट। जो कि करंट होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। यहाँ तक समझ में आता है अपने को? हाँ, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन एक्चुअल में जो करंट नाम की कोई चीज होती नहीं, आप लोग को ये भी पता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा प्रीवियस लेकर के चलूं, तो अगर मान लीजिए ये एक बैटरी है, एक मिनट, देखो अगर मान लो एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो होता क्या है कि बस हम लोग ना यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भर के रख देते हैं। अब वो भर के कैसे रखते हैं? मतलब चार्ज करके रखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल में बैटरी अभी चार्ज है, उस बैटरी चार्ज का मतलब क्या पता है? वो जो बाहर से करंट आया होगा, वो सारा करंट को हमने नेगेटिव वाले में जाकर के ठूस ठूस के भर दिया, शुद्ध हिंदी में कहूँ तो। फिर जैसी सर्किट कंप्लीट हुई, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अपने आप फ्लो होना शुरू हो गया। तो उसी के रिवर्स में आप क्या बोलते हैं कि करंट जो है वो कहां से कहां जाता है? प्लस से माइनस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस से प्लस जाता है। लेकिन आप लोगों को कभी भी प्लस माइनस याद नहीं रखना है, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ। आप लोग को हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल ही याद रखना है। फिर बाद में उसके बाद आप किसी को भी बता रहे हैं तो आप बता सकते हैं प्लस से माइनस ऐसा हो रहा है। ठीक है, चाहे तो आप करंट माइनस और माइनस पोटेंशियल के बीच में फ्लो करवा सकते हैं, है ना? इसलिए मैंने बोला कि पोटेंशियल के टर्म्स में आप बात करेंगे ज्यादा अच्छा है। चलो, तो ये तो एक सिंपल सा टर्म था, तो हम लोग करंट फ्लो करवा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का किया धारा जो बता रहा था ना वो समझा रहा था। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन को जमा कर दिए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिला,
उसके बाद आप लोगों को क्या हुआ कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए, उसको हमने करंट बोल दिया, और करंट जहां जा रहा है वो अपनी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी छोड़ते हुए चला जा रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि मैग्नेट नाम का जो टर्म है हमारी लाइफ में कब आता है। अगर हम लोग ऑफिशियल स्टडी के बारे में बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं 7th या 8th में मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट नाम का कोई चीज होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, इतना जानते हैं हम लोग। और जिस मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो होता है बार मैग्नेट। वाई बार मैग्नेट? बिकॉज इट इज इन द शेप ऑफ बार, रेक्टेंगुलर बार। जैसे वो होता है ना, बार का जो टर्म है वो कहाँ से आता है, साबुन की टिक्कियां जो होती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोप बार, सोप केक्स, एक्चुअल में वहां से आया होता है। ठीक, तो बार मैग्नेट मतलब वो है, अभी मेरे पास है, मैं दिखाऊं। तो ट्यूबॉइडल शेप में छोटा सा रखा हुआ है मैग्नेट, तो उसको आपने क्या बोल दिया, बार मैग्नेट बोल दिया। नीना नहीं, तो थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना सर, लास्ट टाइम आप नहीं आए थे, तो मुझे लगता हम लोग कहीं और शुरू कर लिए। तो मैग्नेट के बारे में इतना तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो अनलाइक पोल्स है वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। लाइक पोल्स, सॉरी, लाइक पोल्स रिपल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। सर नॉर्थ और साउथ मतलब सही है, ये दो ही नॉर्थ और साउथ क्यों? हाँ, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं, है ना? हाँ चलो, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सही में मतलब हंस क्यों रहे हो तो हम बोला ना, देखो मेरे मन में आया ना ईस्ट और वेस्ट, मेरे को पता था भाई के मन में आएगा। और हाँ, अरे मैं अभी तो सब बता दूं क्या क्या मन में आया, लेकिन उसमें समय निकल जाएगा पूरा। चलो ठीक है, तो बार मैंने जैसे ही आते हैं तो मान लो ये बार में है ना। तो आपने बोला सर इसका एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो सीधी सी बात है भाई, नॉर्थ पोल साउथ पोल आप ये बोल रहे हो, तो फिर ये जो अगर मान लो अर्थ है यहाँ पर, ये अर्थ है, तो अर्थ में भी तो यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, और ये आपने एक मैग्नेट बना लिया है जिसमें यहाँ पे एक नॉर्थ बोल रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे साउथ बोल रहे हैं। क्या सेम है कि अलग है, ऐसा मन में आता होगा। तो फिलहाल मैं बता दूं आपको बेटा, ये अलग अलग, ठीक है। ये जोग्राफिकल वाला, जो जोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ बोल दिया गया वो नॉर्थ है। जोग्राफी के हिसाब से साउथ जो ऐसा बोल दिया, ठीक है। और नॉर्थ साउथ अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ईस्ट आता है डायरेक्शन, यहाँ पे वेस्ट आता है। अपने हिसाब से सोचो कि आप यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हो, ये आप ऐसे खड़े हुए हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्थ जाओ, तो कैसे जाओगे आप, ऐसे करके ऊपर जाओगे। अगर बोलूं साउथ जाओ तो आप क्या करोगे, ऐसे करके नीचे जाओगे। अगर मैंने कहा ईस्ट जाओ तो आप ऐसे करके ऐसे जाओगे। मैंने कहा वेस्ट जाओ तो वेस्ट करके ऐसे जाओ। तो ये वाली जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, ये डायरेक्शंस हैं, जमीन में खड़े होकर के 2D डायरेक्शंस होती हैं, याद रखना। कई बार हमारे दिमाग में ये भी चलता रहता है नॉर्थ मतलब ऊपर हो जाता है, कई बच्चे ऐसा बोल देते हैं। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नॉर्थ मतलब ऊपर होता है, साउथ मतलब नीचे हो, क्योंकि मैप में ऊपर ही देखते हैं हम लोग, तो एक्चुअल में वो टीचर नहीं बता पाता। वो 2D है एक्चुअल में, 2 डायमेंशन है, 3D में नहीं बात कर रहे हैं हम। तो 2D में तो ऊपर ऐसे ही दिखाएंगे ना भाई, बना करके। इतना है समझ में? ठीक है, तो ये ज्योग्राफी वाला है। तो फिर इसका नाम नॉर्थ और साउथ क्यों है? क्यों क्यों भाई नॉर्थ साउथ क्यों रखते हैं, जामे सब कॉमेंट्री क्यों नहीं रख दिए, है ना, आरा व हगुन क्यों नहीं रख दिए? एचसी क्रिश्चियन है ना भाई अपना, वो जो एचसी क्रिश्चियन था ना, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ऐसा कुछ था ना। ये राजू इसी के साथ चला गया, बता नहीं उसने। नहीं बता। ठीक है, उसने बोला नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो हमने मान लिया। उससे आगे कोई दुख ही नहीं बनता ना उससे पूछने का, तो भाई तो निपट गया, ऐसा है। तो अब कंडीशन ये है, या तो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्यों है, इसकी रिसर्च करें, या फिर जो है उसको पढ़ते हुए आगे चलें। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 10 कोड देना है अपने को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये नॉर्थ साउथ वाला अलग है, ये अलग है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेट का नॉर्थ है इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ है भाई। मैग्नेटिक साउथ है ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, ये जोग्राफिकल साउथ है। ये डायरेक्शन है और ये पोल्स है। और बेटर में ज्यादा अच्छे से आप लोग तब समझ पाएंगे जब आप लोग क्लास 12th में आएंगे, तब वहां पर मैं आप लोग को मतलब आप जब समझना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको फिर से मिलेगा। थर्ड चैप्टर मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ मिलेगा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, वहां पर भी चैप्टर नंबर 4।
देखो एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग को मैं। साइकोलॉजी लॉ से एक बार देखते हैं। ये देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अभी आप लोगों का क्या चैप्टर है? चैप्टर का नाम क्या है? ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। जब यहाँ पर आओगे ना, फिर से आप लोग को पूरी चीजें पढ़ाई जाएगी और फिर आप लोग को पता चलेगा कि अरे ये ऐसा क्यों होता है वगैरह वगैरह। नीचे 3 है 4 ये सब कोरिलेट करता है बेटा। देखो, क्लास 12 इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज स्टैटिक में रखेंगे, चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो करंट मिल गया, करंट मिला तो उसने मैग्नेटिज्म जनरेट किया, फिर मैग्नेटिज्म को मैटर के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि जो बार मैग्नेट है उसमें भी जो मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी वो सारा किया जा रहा है किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ डाउट्स आते हैं तो उसको हम थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, 1-2 साल, यहाँ पर आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ 6 चैप्टर नहीं दीदी, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है हाँ, बिकॉज़ पार्ट 2 भी है ना। इतना खुश मत हो जाओ। यही है। चलिए, तो अब वापस आते हैं। तो बार मैग्नेट हम लोग क्या क्या जानते हैं, पहले मैं लेके आता हूँ बार मैग्नेट ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब वो तो कहानी हो गई उसकी अलग। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी हम लोग मैग्नेट के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो बचपन से हमने इस मैग्नेट के बारे में देखा है, फिर इसके अलग अलग फॉर्म्स देखे होंगे आपने। टॉय मैग्नेट देखा होगा, कुछ चिपक रहे हैं, कुछ ऐसे हाँ, जो फ्रिज में होता है स्टिकर लगे रहते थे, वो सब रहते थे वहां पर, वो अलग चीज है। तो मैग्नेट आप लोगों ने यहाँ से देखा था। मैग्नेट के बारे में आप लोग बचपन से इतना जानते हैं कि भाई इसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। क्यों नाम पड़ा वो, ये राजू इसी के साथ चला गया। ठीक, और उसके बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल जो अनलाइक पोल्स है वो रिपल कर अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स रिपल करते हैं। ये आप लोगों ने साक्षात करके भी देख लिया। क्यों करते हैं अभी रीजन नहीं जानते, ठीक है, करते हैं ये देख लिया हमने, पक्का देख लिया तो थोड़ा देर मान के आगे चलते हैं। बाकी कुछ भी सवाल अगर एक्स्ट्रा लेवल के आते हैं तो मैं सीधा बोलूंगा, क्लास 12 में हो। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर ना बेटा, सबसे बड़ी जो मेन चीज है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब याद करो, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे हम लोग, बस एक और चीज, बोल में ज्यादा रहा हूं, लिख कम रहा हूं, याद रखना, समझना ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, देख लो दूसरी वीडियो को पढ़ाया था, 1-1.5 घंटा पढ़ाया था, सिर्फ इन्हीं पन्ना लिखा था, उसमें सिर्फ ड्राइंग ड्राइंग नहीं बना था बस। कहने का मतलब है जो बोल रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लिख रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। हाँ, जो बोल रहा हूँ अगर वो समझ में आ गया तो कुछ भी लिखा हुआ पढ़ोगे समझ में आ जाए। गॉट इट। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक चार्ज है, चार्ज अपने आसपास क्या बनाता है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, याद आ रहा है? फिर बाद में हमने उसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को क्या कह दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया था। और इतना जगह पर है वो किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। वैसे ही मैग्नेट, तो मैग्नेट के आसपास का 3D स्फीयर क्या कहलाया? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका बाहर मैग्नेट है, तो इसके आसपास में जो भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप बना सकते हैं, जितने भी एरियाज को बना लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास आप दूसरा कोई मैग्नेट लेकर के आएंगे, तो ये जो सेंटर में जो फिक्स्ड मैग्नेट है हमारा, वो क्या करेगा? उससे अट्रैक्ट कर सकता है या फिर क्या करेगा? रिपल करेगा। दो चीज हो सकती है ना। इंट्रैक्शन का मतलब ये अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ना जो मैंने बोला कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के पास हम एक मैग्नेट लेकर के आ रहे हैं, मैग्नेट लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो वो अपनी फील्ड बना लेता है, फिर अपनी फील्ड बनाने लोग थोड़ी देर में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई काम करते हैं, हाइपोथेटिकल ना नॉर्थ पोल बना लेते हैं पहले। क्या दिक्कत है यार इसकी?
ये देखो यहाँ पर रखा हुआ है हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हमने ऐसे काट दिया और एक नॉर्थ पोल को पकड़ के ले आए। लेकिन अगेन मैंने यहाँ पर क्या कहा, हाइपोथेटिकल, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए आप इस मैग्नेट को ऐसे बीच में से काट देंगे तो आपको लगेगा सर नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया। लेकिन नहीं, जैसे ही बार मैग्नेट को आप दो शेप में कट करेंगे कि फिर से दो बार मैग्नेट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है, फिर जैसे इसको बीच में से आपने काटा, फिर इधर ये नॉर्थ है, ये इधर साउथ आ जाएगा और इस साउथ में इधर नॉर्थ आ जाएगा। तो जितना आप इसको छोड़ते चले जाएंगे उतना ये टूटता चला जाएगा। होगा क्या, बस स्ट्रेंथ कम होगी। स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है या रिपल्सन वाली प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी कम होते चली जाएगी। लेकिन हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारी औकात नहीं, अगर हिंदी में बात करूँ तो हमारी इतनी औकात, इतनी क्या है ही नहीं एक्चुअल में। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो हम इसको अलग कर ही नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते ना। कैसे? तोड़ने वाली बात नहीं हो रही, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग करने वाली बात हो रही। तो देखो सर, मैंने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रख दिया, साउथ पोल इधर रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्यों, आप लोग को क्लास 12 में पता चले। तो ये हो गया सबसे पहले हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इसलिए लाया गया क्योंकि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेट की वजह से बनती हैं, और मैग्नेट का मतलब होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हाँ या ना, पक्का। जहां नॉर्थ होगा वहां साउथ होगा ही होगा, तो उसकी वजह से फील्ड लाइंस बनती है। तो हमने क्या किया, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लेने की वजह से हुआ ये कि अब इसके वजह से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होने वाला, ये किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखा हुआ है ना बेटा, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, मतलब खुद की फील्ड लाइंस नहीं बनाने वाला। जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट चार्ज, याद है, टेस्ट चार्ज, वैसे ही यहाँ पर हमारे लिए टेस्ट मैग्नेट है, समझ लो। वहां पर टेस्ट चार्ज बोला गया था, यहाँ पे टेस्ट मैग्नेट बोल देते थे। ओके, क्यों, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि इसकी फील्ड लाइंस इसके साथ इंटरेक्ट ना करे। तो अब देखो वो क्या रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा हो, लैग कर रहा हो। फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, तो फील्ड लाइंस वह रास्ता है, हाइपोथेटिकल रास्ता है जिसको फॉलो करते हुए एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल से रिपल होकर के साउथ पोल के पास चला जाए। थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन है, फिर से समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वह रास्ते हैं, ये देखो रास्ता बनाया मैंने पिंक कलर से जो भी है, ठीक है, वो इस तरीके से बनते हैं कि अगर वहां पर आपने नॉर्थ पोल रख दिया, कौन सा, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख दिया, तो वो वहां पर उतना फोर्स और उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर जिससे वो साउथ की तरफ जाना शुरू कर दे। थोड़ा सा आया समझ में, नहीं सर। नहीं आया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से समझो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये है वह रास्ता जिसके थ्रू ये नॉर्थ पोल से, मतलब हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ पोल से रिपल होकर के साउथ पोल के पास पहुंच जाए। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये पूरा मैग्नेट जो पूरा बोर्ड है ना, वो हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। फिलहाल स्फीयर तो 3D बोलना पड़ेगा, तो फिलहाल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ। और ये जो मेरा मोबाइल है ये मेरा नॉर्थ, मतलब ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इतना पावरफुल मैग्नेट है ये ना, किसी भी टेस्ट, मतलब ये नॉर्थ पोल को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है। ठीक है, इतना पावरफुल मैग्नेट है ये, ध्यान से समझना। तो अगर मान लो ये सेटअप ऐसा रखा हुआ है, ये मोबाइल ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है ये, और आपने यहाँ कहीं वो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल छोड़ दिया, तो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल के पास एक जो भी ऑप्शन है, या तो नॉर्थ के पास जाएगा या साउथ के पास जाएगा, क्योंकि इतना पावरफुल मैग्नेट है ये। ठीक है, अब तुम बताओ ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल किसके पास जाएगा, नॉर्थ के पास की तरह साउथ के पास। साउथ के पास जाएगा। वेरी गुड, साउथ के पास ही जाएगा, अपने को पता है, हाँ या ना। तो अगर तुम यहाँ रखते तो यहाँ से नॉर्थ वाला रिपल करके यहाँ से भगा करके उसको साउथ के पास ले जाता। तो जिस रास्ते से वो आया होता ना, उस रास्ते को आप क्या बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दो, बात खत्म। कुछ कुछ आया समझ में। अगर देखो यहाँ पर मैं रखता, ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पे रखूं तो यहाँ से निकल के ऐसे करके भाग के यहाँ चले जाएगा। तो ये सब क्या है यहाँ पर, ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं,
ये एक्चुअल में वो है रास्ते हैं जिसमें, और जिस रास्ते को फॉलो करते हुए जो हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है वो ट्रिपल होते हुए नॉर्थ पोल से और अट्रैक्ट होते हुए साउथ पोल के पास आ जाते हैं। पक्का? हाँ या ना, ये हिंदी में लिखवा बता रहा हूँ इसमें, फिर इसका टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे, मुझे तो समझ ही रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने एक और चीज देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां जा रही है हमेशा। यहाँ पे लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है। अब इसका हिसाब किताब अभी हमने बात नहीं करनी है कि अंदर कैसे बोल दिए सर आप, लेकिन जाती है, मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो बाहर वाला तो समझ में आ रहा है कि नॉर्थ से साउथ जा रही है। अभी हम उसका डायग्राम भी देखेंगे, अगले पेज में है। साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ऐसा कुछ प्रूफ तो नहीं है मेरे पास अभी, ना ही मैं समझा सकता हूँ अभी, लेकिन फिलहाल मान। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फील्ड लाइंस नाम की कोई चीज है, क्योंकि है ऑब्वियसली, तो नॉर्थ से साउथ बाहर घूम रही है और साउथ से नॉर्थ अंदर घूम रही है, तो ओवरऑल तो एक लूप बना रही है ना कहीं। लूप मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग रास्ता जिसमें आदमी घूमता रहता है। तो लूप का मतलब तो यही हुआ। ये फील हुआ क्या सर, आपको फील हुआ? नहीं सर, नहीं बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है फील्ड लाइंस, ये देखो नॉर्थ से साउथ जा रही है। ओके। हाँ भाई, और क्या, ये रिपल करके ऐसे भी जाएगा ना। हाँ, और अंदर जा रही है साउथ से नॉर्थ, ये मैंने बोला बस मान लो। अंदर। हाँ, विद इन द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ से नॉर्थ जाती है, नीचे मान। है ना। हाँ, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो बाहर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ घूम रही है फील्ड लाइंस, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ घूम रही है। ओवरऑल देखा जाए तो भाई ये तो सर्कल में घूम रही है, लूप में घूम रही है, तो दे मेक अ क्लोज लूप। लूप का मतलब होता है वैसे एकदम रास्ते जो गोल जैसा घूमता है, और क्लोज का मतलब होता है वो क्लोज है, ओपन नहीं है वो। तो लास्ट में देखो यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज लूप। तो ये लूप बनाते हैं मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं। कुछ आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा तो आया। फिर मैंने एक बार और रिकॉर्डिंग देख लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग देख लेना, सुन लेना, थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगा, और फिर उसके बाद ना समझ में आए तो फिर मैं और समझा दूंगा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बोल दिया भाई। ऐसे कैसे बोल देगा भाई तू कि भाई नॉर्थ से साउथ जा रही है? तो दिखा रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर। ठीक है, वो आयरन फिलिंग्स वाला जो है वो जब तक वहां पहुंच जाए तो ठीक है, तो चक्कर क्या आती है कर देंगे। देखो ये पेपर है, मतलब ये साक्षात पेपर है हमारे पास, व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर के नीचे मैंने लिया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर। अब भाई मैं तो, ये तो 3D में नहीं होगा ना, 2D में की बुक है, ये तो समझाएगा आपको, वैसे ही मैं 3D में समझा सकता हूँ। तो ये मेरा हाथ जो है पेपर है, नीचे क्या रखा हुआ है? बार मैग्नेट रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने क्या रखा? आयरन फिलिंग्स डाल दी। अच्छा, फीलिंग्स ये है ना, ये नहीं, एहसास नहीं डालना है, चूरा चूरा हिंदी में बोला जाएगा, चूरा बोलना चाहिए, छोटे छोटे चिप्स बोलना चाहिए, पार्टिकल्स। टुकड़े बोलना चाहिए। हाँ, तो कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार बच्चे तो रीड करके आते ही नहीं है वो, तो फीलिंग्स और फीलिंग्स मतलब ही समझ में नहीं आता है, तो कुछ बच्चे आंसर भी लिख देते हैं आयरन फीलिंग्स। होता है, मैंने पिछले 10-12 साल में ऐसा देख लिया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे ही मेरे थे, अगर तुम लोगों को बताऊं तो एंटासिड मतलब क्या होता है? किसका? एंटासिड नाम है किसी का? है ना, बेस रहता है। एक बच्चे ने आंसर लिखा था द एसिड गिवन बाय एंड इज नोन एज एंटासिड, लिटरली टेस्ट में लिखा था। तो मैं उसको पढ़ा बुलाया, मैं पूछा भाई क्या मतलब मैं क्या पढ़ाया हूँ तुमको? तो सर जो याद आया लिख दिया ऐसे ही है। वैसे ये तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया यहाँ पर, ये वाली फीलिंग्स नहीं है, ये फीलिंग्स है। ठीक है, और अगर फीलिंग्स भी फील नहीं हो रहा है पार्टिकल। तो ये लकड़ी पकड़ो और लकड़ी को ऐसे ऐसे छोटा छोटा ऐसे काटते चले जाओ, चाकू से छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। सेम चीज आप आयरन के साथ कर लो। ठीक है, हालांकि पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी कर लो, तो जो मिलेगा आपको वो आयरन फिलिंग्स है। तो अब आपने क्या किया, पेपर ले लिया, पेपर के नीचे मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट के ऊपर आपने आयरन फिलिंग्स रख दी। ठीक है, या फिर यूं कहा जाए कि पहले पेपर रख लो, पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को फैला लो, और फिर नीचे लाके मैग्नेट रखो। जैसे ही आप नीचे मैग्नेट ला करके रखते हैं
ये पूरी आयरन फिलिंग्स इस पैटर्न में देखो क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। झूठ नहीं बोल रहा है, करके भी देखेंगे और यहाँ पर है भी, बोलोगे तो वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ तो ऐसा है जो यहां से लेकर के ऐसा जा रहा है, या फिर यहां से लेके ऐसा आ रहा होगा, कुछ तो है जो ऐसा एक पैटर्न बना रहा है ऐसा। अब हो सकता है यहां से ऐसा जा रहा हो, हो भी सकता है कि यहां से ऐसा जा रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतना तो समझ में आया है ना कि भाई कुछ लाइंस तो जा रही है बीच में तो बाहर के बाहर मैग्नेट। हाँ अब बाहर मैग्नेट के अंदर कैसे देख लेंगे हम लोग। नहीं, इधर जा रही है, उधर नहीं रुक सकती क्या? ये जो एंड है यहाँ पे नहीं रुक सकता क्या? नहीं, तो बोला तो है ना, इतना पावरफुल मैग्नेट मान लो, इसके पास सिर्फ दो ही तरीका है, मतलब दो ही पोजीशन है, या तो नॉर्थ के पास रहेगा या साउथ के पास, बीच में नहीं रहेगा। अब बीच में तो एक्चुअल में कुछ फायदा ही नहीं है ना रहने का। सोच के देखो एक बार, भाई अगर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल यहाँ पे रख दिए तुम, तो जितना ये रिपल करेगा उतना ये अट्रैक्ट करेगा। तो होना क्या है इसकी वजह से, ये बताओ। होना तो ये कि साउथ के पास ही जाएगा ना ये, हाँ या ना। अगर आपने बोला कि सर मैं बीच में रखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर फील्ड लाइंस बीच में आ जाए, तो बीच में रखने का सेंस क्या बनता है, मतलब आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रख के देख लीजिए, तो नॉर्थ पोल वाला रिपल करके भगा देगा इसको, एट द सेम टाइम साउथ पोल वाला अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेगा। तो इसके पास फाइनल डेस्टिनेशन क्या बचा, साउथ ही तो बचा ना। तो यही तो हुआ, या तो नॉर्थ के पास रहेगा या साउथ के पास रहेगा, बीच में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, एहसास हुआ। थोड़ा सा हाँ बस पहला कार्य इतना बहुत है, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। वीडियो दिखाना वाले वीडियो हाँ भले 3 पन्ना समझ तो ले भाई, तुम लोग को ही समझा रहा हूँ, मैं लोग को सब समझ में आ चुका है। तो जो ये इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, इस तरीके से अरेंजमेंट से ये तो समझ में आ रहा है भाई कि कुछ तो ऐसा है जो फोर्सफुली इनको इस तरीके से अलाइन करके रख रहा है ना। तो मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स जा रही है, मतलब फोर्स जा रहा है ऐसा कुछ लग रहा होगा। और फोर्स लग रहा है मतलब भाई उसमें अगर एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल रखते तो वो रास्ता ट्रेस करके चला जाए। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, इसका डायग्राम है ना शायद उसके, ये रहा। तो जो मैंने ऐसा वो यहाँ पे बोला ना, देखो ये कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने ये तो बोल दिया कि भाई हो सकता है ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा। अब उसका भी कंफर्मेशन कर लेते हैं कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है कि साउथ से नॉर्थ जा रहा है, उसका कंफर्मेशन भी कर लेते हैं, ये बता रहा हूँ। मैग्नेटिक कंपास भी है मेरे पास, वो लेके आ रहा हूँ। ये रहा मैग्नेटिक कंपास। हाँ बेटा, मैग्नेटिक कंपास इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के आसपास ये रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा आपको। आगे से लगा दी क्यों निकालेगा भाई, जरा सा तो मैग्नेट है, क्या कर लेगा उस मैग्नेट को। ठीक है, और इसका एक रियल एग्जांपल फिर कल करके देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, बल्ब मतलब करंट पास करेंगे, करंट के बगल पे रख के लिखेंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, लिखना है तो फिर समझ में आ जाएगा कि भाई चैप्टर का नाम सही है। क्या सेंस है इसका। सबसे पहली बात, सबसे पहले ये हम लोग ये मानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा वाला कंपास है, ठीक है, एकदम महंगा वाला, ठीक। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो रेड वाला मार्क है वो हमेशा कहाँ दिखाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा। कौन सा नॉर्थ पोल, ज्योग्राफी वाला नॉर्थ पोल। मतलब अगर मान लो ये अभी, अगर मैंने ऐसा रखा हुआ है इसको, सरफेस पे रखेंगे ना, हवा में नहीं रखेंगे, याद रखना। कभी भी आपको अगर डायरेक्शन चाहिए तो आप इसको जमीन पे रखेंगे ऐसे, हवा में ऐसे रख के नहीं बोलेंगे इधर नॉर्थ है, ऐसा नहीं, अरे सरफेस पे रखो। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है वो डायरेक्शन 2D डायरेक्शन है ना, वो 3D नहीं है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऐसा होता है वो, फील हुआ। तो कभी भी अगर आपको इसका यूज करना तो आप सबसे पहले इसको फ्लैट सरफेस पे रखिए,
फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद जिस डायरेक्शन में भी ये आपको रेड वाला मार्क दिख रहा है, आप उसको सीधा फॉलो करते चले जाइए। आप डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ पोल के पास जा रहे हैं। रास्ते में जितनी भी आ रही जो भी दिक्कतें आ रही सबको पार करके वो पहुंच जाओ। ठीक है, सीधा, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा कहाँ पहुंच गए? नॉर्थ पोल पहुंच जाओ। हाँ हाँ, एकदम जस्ट 180 डिग्री अपोजिट चले जाओ, साउथ पोल पहुंच जाओगे। जस्ट राइट तरफ पहुंच जाओ, ईस्ट पहुंच जाओगे, वेस्ट पर जाओगे तो वेस्ट पहुंच जाओ। अब मुद्दा ये है कि इसका जंगल में या रेगिस्तान में यूज कहाँ से आ रहा है? तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये हो गया, थोड़ा सा जितना यूज मुझे पता है। ठीक है, अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास है तो आप सबसे पहले नॉर्थ पता कर लो। नॉर्थ पता चल गया तो आपको ईस्ट और वेस्ट भी पता चल गया। आप सन की पोजीशन देख लो एक बार। अगर मान लो आप ऐसे जंगल में हो और जब आपका होश आया, जब आपने देखा कि भाई अब तो नॉर्थ है और सन यहाँ पर है और सन मेरे को वेस्ट की तरफ दिख रहा है, तो वेस्ट की तरफ दिख रहा है मतलब भाई अंधेरा होने वाला है। ये तो क्लीन है ना? अंधेरा होने वाला है, किससे पता चला? क्योंकि वो वेस्ट पर पैसा, इसलिए थोड़ा बहुत पता चला मेरे को। अंधेरा होने वाला भाई, अपने आप को सेव कर लो, पहले आग वाग जला लो, कहीं छुप लो। अब ऑब्वियसली बात है, अगर अभी अंधेरा हो रहा है तो थोड़ी देर बाद जो उजाला होगा वो कौन सा होगा? सुबह का होगा। फिर सुबह का हो करके, क्योंकि मेरे को पता है ना कि इस एरिया में आया हूँ, तो अपने से थोड़ा सा दिमाग लगा करके यार नॉर्थ में जाया जाए या साउथ में जाया जाए। कि मेरे को पता था कि यहाँ पर यश का घर था, या फिर साउथ डायरेक्शन में जाकर के 500 किलोमीटर चल करके जाने से घर मिलेगा, ऐसा तो डायरेक्शन बताने का काम करता है। ठीक है, लेकिन 2D में ही, 3D में नहीं। इसको आप स्पेस में लेकर के चले जाइए, स्पेस में ये किसी काम का नहीं। ठीक है, पहली बात तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और दूसरी बात वहां कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। अर्थ में कैसे? अर्थ पे, हाँ अर्थ पे, हाँ सरफेस पे रहते हैं। हाँ हाँ, अर्थ पे कैसे करता है ये? बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बहुत समझने वाली चीज है। अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अर्थ का जो सरफेस अगर लेयर हम लोग बाइफरकेट करें तो क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना? जो कोर है उसमें क्या है? पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम समझ लो, आयरन समझ लो, चलो ज्यादा बेटर है। आयरन पूरा खोलता हुआ रखा हुआ है अंदर। ठीक है, अंदर मतलब कोर में तो आयरन है। और आयरन जैसे कुछ एलिमेंट्स है जो कि एकदम लिक्विड फॉर्म में रखे हुए हैं, उसको लिक्विड ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं? मॉल्टन फॉर्म बोलते हैं। किसी भी मेटल को जब आप लिक्विड फॉर्म में ले जाते हैं तो आप लिक्विड आयरन नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मॉल्टन आयरन बोलेंगे। ठीक है, तो मॉल्टन फॉर्म में वो रखे हुए हैं। अब होता क्या है, आप लोग को इतना तो पता है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करता है या आयरन से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और सेंटर में हमारे अर्थ के थ्रस्ट पर क्या रखा हुआ है? बहुत सारा आयरन, और आयरन जैसे एलिमेंट मॉल्टन फॉर्म में रखे हुए हैं। अब हो क्या रहा है सर, इधर कामिल गोविंद सर, इधर हो क्या रहा है कि इसके वजह से अर्थ के पास खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर सर ये अर्थ है, इसके सेंटर पे जो भी है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ना एक बड़ा सा जाइंट बार मैग्नेट हम यहाँ पे मान सकते हैं। ये देखो, ये बहुत अजीब चीज, मतलब पहले था ये दोनों के, आप सिलेबस में हटा दिया, लेकिन समझने वाली चीज है, देख लो। अब ये मैं 3D में बताना चाह रहा हूँ लेकिन 3D में तो बता नहीं सकता यहाँ पर, तो 2D में ही समझना पड़ेगा कि जो सरफेस सर्कल है वो क्या है? आपका अर्थ है। अर्थ के अंदर जो मॉल्टन फॉर्म में जितने मेटल्स हैं, उस सब के सब क्या कर रहे हैं? खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। उसको आप फिलहाल कंसिडरेशन के लिए मान लो कि बड़ा और सा जाइंट मैग्नेट है। कहां पर? अर्थ के अंदर। ठीक है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? नहीं सर, ऐसा होता नहीं, हम बस मान रहे हैं, समझने के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ये जरूर है। इसका एग्जाम्पल अभी साक्षात दे दूंगी। तो अब कुछ अगर इसको ऐसा समझना है तो समझ लो कि आपके पास एक फुटबॉल है, और फुटबॉल में ना ये प्लान ऐसा रखा हुआ है एग्जैक्टली। ये नॉर्थ पोल है फिलहाल, ये साउथ पोल है, या फिर ऐसा चलो, तो ऐसा जब समझने में ज्यादा आसानी होगा आप लोग को। बड़ा सा फुटबॉल है एक, और फुटबॉल के सेंटर में ये हमारे अर्थ का जो बड़ा सा बार मैग्नेट है वो रखा हुआ है। और उस बार मैग्नेट का जो बार मैग्नेट है ना, उस बार मैग्नेट का साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। इसे देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउथ एम। एम मतलब मैग्नेटिक,
नॉर्थ एम, एम मतलब मैग्नेटिक, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात हो रही है। और अगर बाहर अर्थ का सरफेस है तो अर्थ का देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नॉर्थ ज्योग्राफिक, साउथ ज्योग्राफिक। ये फील हुआ, हाँ या ना? पक्का? तो अर्थ का जो मैग्नेट है, जो बड़ा सा बार मैग्नेट है हमारे पास, उसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। अब इसको 2D में लेके चलते हैं, 3D में समझ में आ गया। अब देखो, मान लो ये अभी अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ हूं मैं, और ये जो अर्थ का बाहर मैग्नेट है वो जमीन के नीचे है, सेंटर का। उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा, साउथ पोल यहाँ पर होगा, व्हाट्स है। अब ये भी एक मैग्नेट है, अर्थ का बाहर मैग्नेट है ना बड़ा सा, और इसकी नेगेटिव भी क्या है, मैग्नेट है। तो मैग्नेट मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपल तो करेंगे, हाँ या ना? एक मिनट ना बेटा, सॉरी। तो अर्थ का ये मैग्नेट, और अर्थ का ये मैग्नेट का ये, अर्थ मैग्नेट का मतलब ये नॉर्थ साउथ एम है ना, ये इधर, ठीक है, और नॉर्थ मैग्नेट इधर। अब आपका ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो रेड वाला मार्क है, वो हमेशा कहाँ दिखाएगा? वो हमेशा नॉर्थ पोल दिखाता है। एक्चुअल में वो किससे अट्रैक्ट हो रहा होता है पता है? अर्थ का जो अंदर बड़ा वाला मैग्नेट है ना, उसके साउथ पोल से वो हमेशा अट्रैक्ट होते रहता है। अच्छा, तो सर एक काम कर सकते थे हम लोग, इसका साउथ को भी मैग्नेट, मतलब साउथ को भी हम लोग मार्क करके रख लेते। ठीक है भाई, करने वाले ने नोट कर लिया, क्या गलत? तो आप ये समझ गए कि इसको कहीं पर भी रखो तो ये नॉर्थ क्यों दिखाता है, नॉर्थ इसलिए दिखाता है क्योंकि भाई ये हमेशा साउथ से अट्रैक्टेड होता रहता है। अब आपको ये पता चल गया कि ये साउथ जो मैग्नेटिक वाला है, उसके पास कौन है, नॉर्थ ज्योग्राफिक वाला है। अब आपने एक बार डायरेक्शन कंफर्म कर लिया, आपको जहां जाना है चले जाइए आप, हाँ या ना? ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक कंपैरिजन है बेटा, जो घड़ियों में होता है, मोबाइल में होता है, ये इतने एडवांस हैं कि ये बिना नेट के भी चल जाते हैं। ठीक है, मतलब कहीं अगर आप ऐसे फंस जाते हैं तो आपको इसके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन दिखा देता है। हाँ भाई, सही से, और क्या। उसमें तो मैग्नेट नहीं होता होगा। क्या चीज? मैग्नेट है फोन में कैसे होता सर फोन में मैग्नेट होता है। है? हाँ, वेयर देयर इज स्पीकर देयर इज अ मैग्नेट। जहां स्पीकर है वहां मैग्नेट है, याद रखना। हाँ सर। जहां भी स्पीकर है मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो रही है आवाज में। अभी घर जाकर के ये वीडियो को जब तुम मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में मेरी आवाज ऐसी कैसी आएगी? हाँ। जैसे भी आएगी, तो मैग्नेट वहां पर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना, इंसान है। चलो ठीक है, जोक सपाट। तो अब आप लोग को, सॉरी, और किसी को ब्रेक चाहिए, नींद आ रही है, 5 मिनट चाहो तो बाहर घूम के आ जाओ। ठीक है, मैं मैक्स टू मैक्स 6:30 बजे तक छोड़ दूंगा। बोलो, ब्रेक चाहिए 5 मिनट? आज भी तो